तो महाकुंभ मेले में इतना एरिया कवर्ड है जहां 160 नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सकते हैं। इस भव्य आयोजन के पीछे जब हम खर्चे का अनुमान लगाते हैं तो जब नया संसद भवन बना था तो 971 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन इस महाकुंभ में 6,382 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जय श्री राम। महाकुंभ मेला हमारी भारतीय संस्कृति का ऐसा पवित्र उत्सव है जिसकी गूंज प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के युग तक सुनाई देती है, जिसका आयोजन पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में हो रहा है। कुंभ मेलों के 4 प्रकार हैं: माघ कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। अर्ध कुंभ 6 वर्षों के अंतराल में होता है और अगर हम पूर्ण कुंभ की बात करें तो ये 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित होता है। और ऐसी मान्यता है कि 12 पूर्ण कुंभ आयोजित होने के बाद फिर महाकुंभ आयोजित होता है। और ये आपके लिए और हमारे लिए पहला मौका है कि 144 वर्षों के बाद कुंभों का कुंभ महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इतिहास उठाकर देखें तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन सतयुग से ही होता आ रहा है। हालांकि पुराणों में इनका कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, इसलिए सबसे पहले कुंभ मेला कब व कहां लगा इसके बारे में कोई प्रमाणित और स्पष्ट जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कुछ लेख और कुछ विद्वानों के अपने अपने मत हैं, देखें वीडियो। इसके बारे में जो भी प्राचीनतम वर्णन मिलता है वो चीनी यात्री हुएंग सांग के लेखों में उल्लेखित है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी में भारत आए थे। कुछ पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी, तो वहीं कुछ कथाएं ये कहती हैं और मानती भी हैं कि कुंभ मेले की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन की अगर हम बात करें तो ये देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए दूध सागर में समुद्र मंथन किया था। इस समुद्र मंथन के दौरान जैसे ही अमृत का कलश निकलना स्टार्ट हुआ तो देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुए संघर्ष के दौरान इस कलश में से 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिन्हें हम आज 4 तीर्थ स्थलों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज के नाम से जानते हैं। देवताओं और असुरों के बीच हुआ ये युद्ध 12 दिनों तक चला था, जिन्हें पृथ्वी पर 12 साल के बराबर मानते हैं। और तभी से 12 साल के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता आ रहा है। इसलिए ये मेला न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि भारतीय परंपरा, दर्शन और खगोलीय विज्ञान का अद्भुत संयोग है। यहाँ लोग प्रयागराज तीर्थराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 3 दिनों तक नियम से इसमें स्नान कर ले तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। और यहाँ नियम से 3 साई स्नान होंगे, जो परंपरागत रूप से साई स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे: मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। विदेश में भी इस महाकुंभ का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा है। प्रयागराज की बेटी अनामिका शर्मा ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा ने 8 जनवरी को बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करते हुए महाकुंभ का आधिकारिक ध्वज लहराया है। इस साहसिक प्रदर्शन के जरिए अनामिका ने देश दुनिया के लोगों को इस महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया है। चलो संगम में कर तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है। एकता और आस्था के प्रतीक इस महाकुंभ मेले की विशेषताओं और दिलचस्प आंकड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो 2019 में जब अर्ध कुंभ मेला हुआ था तो 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, लेकिन इस बार इस महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जो रूस की आबादी का 3 गुना और पाकिस्तान की आबादी का 2 गुना है। जगह की बात करें तो महाकुंभ मेले का एरिया 4000 हेक्टेयर है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम यानी नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम से 160 गुना ज्यादा बड़ा है। आसान भाषा में समझे तो महाकुंभ मेले में इतना एरिया कवर्ड है जहां 160 नरेंद्र मोदी स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सकते हैं। इस भव्य आयोजन के पीछे जब हम खर्चे का अनुमान लगाते हैं तो जब नया संसद भवन बना था तो 971 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और जब राम मंदिर बना था तो 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।
लेकिन इस महाकुंभ में 6,382 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने खर्चे में 6 नए संसद भवन बन सकते हैं। और 2019 के अर्ध कुंभ मेले के हिसाब से यदि हम कमाई का एनालिसिस करें तो IPL 2023 में BCCI ने 12,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उससे पहले 2019 में जो अर्ध कुंभ मेला हुआ था वहां पर 1,20,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जो IPL की कमाई से 10 गुना ज्यादा है। ब्रह्मा जी की इस प्रथम तपोस्थली में आस्था के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। गुफाओं और कंदराओं में सामान्य दिनों में नहीं दिखने वाले साधु हजारों की संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। ये एक बाबा है, इनका नाम दिनेश ब्रह्मचारी है, महोबा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बड़ी बात यह कि इन्होंने 41 साल से मौन धारण किया हुआ है और आज तक खाने पीने की कोई दूसरी चीज नहीं ली है, सिर्फ चाय पर जिंदा हैं और अपने भक्तों को भी सिर्फ चाय पिलाते हैं। और इन्होंने लिखकर बताया कि चाय में दूध होता है और दूध में वो सभी तत्व मौजूद हैं जो एक जीव को जिंदा रख सकते हैं। और ये एजुकेटेड परिवार से हैं, साइंस बायोलॉजी से इन्होंने BSc किया हुआ है। और बड़ी बात और ये है कि ये 4 बजे उठ जाते हैं और UPSC के छात्रों के लिए साइंस के नोट्स तैयार करते हैं। दिन भर व्हाट्सएप पर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और सवाल पूछने पर लिखकर जवाब देते हैं। अभी ये महाकुंभ में सेक्टर 15 में विराजमान है। और वहीं पे ये राजेंद्र गिरी नाम के बाबा हैं जो 14 सालों से एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। अभी ये जूना अखाड़े में मौजूद है। कई सारे बाबा, सन्यासी, तपस्वी अभी महाकुंभ में पधारे हुए हैं और वहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। ये एक और बाबा है जो अनाज वाले बाबा के नाम से मशहूर है, सोनभद्र से हैं, अमरजीत नाम है। इनका कहना है कि इन्होंने ये विश्व में हरियाली और शांति का संदेश देने के लिए किया है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन इस बार इसकी विशेषता बहुत अधिक हो जाती है क्योंकि इस बार ये पूर्ण कुंभ नहीं महाकुंभ है। प्रयागराज जिसे तीर्थ स्थलों का राजा कहते हैं, ये स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मेले का संबंध सनातन धर्म और पौराणिक कथाओं से गहराइयों से जुड़ा हुआ है। इस संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे भारत की संस्कृति को ये महाकुंभ मेला दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। आप सभी को महाकुंभ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे।